बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और यह है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 17। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं मुख्तलिफ वीडियोस की। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इन सवालात के डिटेल में जवाब दूं ताकि आप लोगों को जो मसाइल आ रहे हैं वो उनका जो हल है वो आपको पता चल सके डिटेल में। लेकिन हर दफ़ा की तरह मैं इस दफ़ा भी आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि कमेंट जो है डिटेल में करें। कि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि कमेंट बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिनसे उनके मेन मसला जो होता है, मेन जो पॉइंट होता है वही क्लियर नहीं होता। ठीक है, जब मेन पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो उसका जवाब देना भी मुश्किल होगा। ठीक है, और अगर जवाब दे भी दिया जाए तो हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में चला जाए क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं था। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप हमेशा अपना जो कमेंट है उसे डिटेल में करें। ठीक है, ताकि आपका जो पॉइंट है वो समझ में आ सके और उस लिहाज से आपको जवाब दिया जा सके। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस एपिसोड से फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है सर, स्ट्राइप और पेपाल के लिए बिजनेस अकाउंट बनाना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली चीज़ समझें, अगर आप स्ट्राइप या पेपल बनाना चाहते हैं तो बिजनेस अकाउंट से आपकी क्या मुराद है? ठीक है, बिजनेस अकाउंट से मुराद आपकी बिजनेस बैंक अकाउंट है, यानी कि बैंक का बिजनेस अकाउंट है, या फिर बिजनेस प्रोफाइल है, यानी कि बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो है। मेन क्या सवाल है ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, लेकिन मैं दोनों के लिहाज से आपको बता देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप या पेपाल के लिए आपके पास बिजनेस का बैंक का बिजनेस अकाउंट होना लाजमी नहीं है कि आपके पास बैंक का बिजनेस अकाउंट हो। आप अपने पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप स्ट्राइप को पर्सनल वाइज के अकाउंट के साथ या पर्सनल पायोनियर अकाउंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेपाल को भी स्ट्राइप को भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको बिजनेस रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइप जैसे आपको पता है नहीं है, पेपाल भी नहीं है अलाउ। तो ज़ाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान से बाहर का पेपाल या स्ट्राइप की ज़रूरत, पेपाल या स्ट्राइप बनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर की आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसका बेस्ट हल पाकिस्तान में इस वक्त एलएलसी या एलटीडी है। ठीक है, आपको एलटीडी रजिस्टर करवानी पड़ती है या फिर एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ती है, उसके बिहाफ पे आप स्ट्राइप या पेपाल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इनका स्ट्राइप का बिजनेस अकाउंट और पेपाल का बिजनेस अकाउंट बनता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी कोई कंपनी रजिस्टर होगी तो ही आपका बनेगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी पाकिस्तान के डिटेल के ऊपर नहीं बन सकता इनका अकाउंट। ठीक है, तो आपको बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए बिजनेस ही रिक्वायर्ड होता है। बैंक अकाउंट, आपको सिंपल बैंक अकाउंट भी अटैच हो जाता है जिससे स्ट्राइप की पेमेंट आपके पर्सनल अकाउंट में, पायनियर के अकाउंट में या वाइस के अकाउंट में आ जाती है और वहाँ से आपकी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो बिजनेस बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है लेकिन बिजनेस रजिस्टर्ड होना लाजमी है, एलटीडी हो या एलएलसी हो। अगला सवाल है, मुझे डोमेन रिलेटेड और हाउ टू गेट ऑर्डर इन शॉपिफाई, एक्चुअली हाउ आई स्टार्ट सेलिंग। अभी तीनों मुख्तलिफ सवाल किए हैं आपने और बगैर जो है ना, एक सवाल कंप्लीट किए बगैर दूसरा स्टार्ट कर दिया, दूसरे से तीसरा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे तीनों ही सवाल क्लियर नहीं हुए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम आपके एक आखिरी सवाल को जहन में रखेंगे, हाउ आई स्टार्ट सेलिंग या हाउ टू गेट ऑर्डर इन शॉपिफाई, इस चीज़ को जहन में रखें, तो मैं आपको उसके लिहाज से आपको जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर डोमेन की आप कहना चाहते हैं तो डोमेन आपको बाय करना पड़ता है। आप शॉपिफाई से बाय कर लें या शॉपिफाई के आउटसाइड बाय कर लें, दोनों मेथड मैंने अपने शॉपिफाई डोमेन सेटअप की इस वीडियो में बताएं जिसके नीचे आपने कमेंट किया है। ठीक है, और अब बात करें हम ऑर्डर कैसे लेंगे, तो ऑर्डर लेने के जो तरीका है, यानी कि सेल करने का जो तरीका है, वो मुख्तलिफ तरीके आपको मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट है, आपका स्टोर आपका रेडी है, मुकम्मल रेडी है, आप पेमेंट ले सकते हैं कस्टमर से। तो अब बात ये कि आप उसने सेल कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ट्रैफिक चाहिए होती है। ठीक है, विजिटर चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे उतने ही आपके सेल के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, अभी हमने एक नई शॉप खोली है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई विजिटर नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं जानता कि हमारी शॉप है या हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अब हमें लोगों तक अपने उस स्टोर को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होगा। ठीक है, उससे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के हज़ारों तरीके हैं। ठीक है, दो मेजर जो कैटेगरीज हैं वो है, एक पेड मार्केटिंग और दूसरी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है,
पेड मार्केटिंग में आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पे, गूगल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। उनको भी यानी कि प्लेटफॉर्म को पैसे देंगे आप, ठीक है, कंपेन रन करेंगे एडवर्टाइजिंग की, और आप अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं स्पीड में। और दूसरा है ऑर्गेनिकली, कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस, इमेजेस अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, ताकि लोग उससे इंगेज हों और आपसे प्रोडक्ट को खरीद सकें। ठीक है, ये दो तरीके हैं। अब यहाँ पर आती है कि आप कैसे करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं आता, तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको फेसबुक एड्स का मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा, टिकटॉक एड्स का मुकम्मल कोर्स मिल जाएगा, इंशाल्लाह गूगल एड्स का कोर्स भी चंद दिनों तक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये तो एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज, आपको वो सीखें आप। ठीक है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग मुकम्मल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी मिल जाएगी और पेड एडवर्टाइजिंग भी मिल जाएंगी। 6-7 प्लेटफॉर्म की आपको मेरे चैनल पे मुकम्मल डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी सीखने के लिए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग सीखनी होगी ताकि आप खुद कर सकें। और अगर आप किसी और से करवाना चाहते हैं तो फिर आप किसी पर्सन को, किसी कंपनी को हायर करें। अगर आपका बजट है तो आप उसको हायर करें, उसको पैसे दें, उससे कहें कि हमारे लिए मार्केटिंग करें, वो आपके लिए मार्केटिंग करेगी और आपको सेल जनरेट करके देंगी। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का कोर्स मिल जाएगा, गूगल एड्स का, फेसबुक एड्स का और टिकटॉक एड्स का भी कोर्स मिल जाएगा। सॉरी, गूगल एड्स का जो कोर्स है वो भी आने वाला, भी आया नहीं है। तो आप खुद सीखें मार्केटिंग करना, फिर आप सेल जनरेट कर पाएंगे। सिर्फ स्टोर का होना लाजमी नहीं है कि आपके पास स्टोर है तो आपको सेल खुद आना शुरू हो जाएगी। आपको जो है ना, मार्केटिंग करके ट्रैफिक अपने स्टोर पे लानी होगी, फिर ही आपको सेल जनरेट होगी। अगला सवाल है, सर मेरे कज़न यूके में है, इज़ दिस पॉसिबल कि वो वहाँ से बिजनेस अकाउंट बनाए देन मुझे एजेंसी अकाउंट का एक्सेस दे दे। मैंने पाकिस्तान में एड्स रन करनी है तो क्या टारगेटिंग बैंक पाकिस्तान शो होगा। देखिए, मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जिस कंट्री का आपने ऐड अकाउंट, जहाँ जिस कंट्री में आपने ऐड रन करना है ना, उसी कंट्री का आपके पास ऐड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर यूके के अंदर, अगर आपका कज़न यूके में और वो वहाँ से टिकटॉक का ऐड अकाउंट बनाता है, तो वहाँ से सिर्फ यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ही ऐड रन हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में ऐड रन नहीं हो सकता उस अकाउंट से। अब बात करते हैं एजेंसी अकाउंट की। ठीक है, एजेंसी अकाउंट आप पाकिस्तान से बैठे हुए भी बना सकते हैं, यूके में आपका कज़न की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पाकिस्तान से भी एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी डिटेल से, पाकिस्तानी नंबर से, पाकिस्तानी ईमेल से, हर चीज़ पाकिस्तान की लगेगी आपको। एजेंसी अकाउंट के लिए यूके, यूएसए या किसी और कंट्री की ज़रूरत नहीं है टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट के लिए। आपने क्या करना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे एक है ई कॉमडी मीडिया। ठीक है, ई कॉमडी मीडिया को आप जाके गूगल पे सर्च करें, वहाँ जाके उनका साइन अप करें। सिंपल प्रोसेस से साइन अप करें। अपना जो स्टोर होगा आप उसका लिंक वगैरह आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का लिंक वगैरह देना पड़ेगा। आपका जो एजेंसी अकाउंट है वो चंद मिनटों में तो खैर नहीं बनेगा, क्योंकि कभी कभार वो एक दिन ले लेता है वेरीफाई वगैरह करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों में आपका एजेंसी अकाउंट बन जाएगा पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। ठीक है, फिर आप उस एजेंसी अकाउंट से पाकिस्तान में भी ऐड रन कर सकते हो और 65 कंट्रीज़ में भी ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज़ खुद जाएं, गूगल पे सर्च करें ई कॉमर्स मीडिया, वहाँ से जाके उनको साइन अप वगैरह करें और वहाँ से अकाउंट बनाएं, वो आपको एजेंसी अकाउंट दे देंगे, बना देंगे। ठीक है, फिर आपको ऐड रन करें पाकिस्तान में, किसी भी एरिया में रन करें ऐड। ठीक है, तो यूके की डिटेल की या यूके में कज़न की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, शॉपिफाई में डिलीवरी खुद से करना पड़ता है या शॉपिफाई कोई पर्सन आकर ले जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को क्लियर करें कि शॉपिफाई एक टूल है बस। ठीक है, शॉपिफाई बस एक टूल है जो आपकी मदद करता है कि आप अपना स्टोर, खुद का स्टोर बना सकें। ठीक है, अगर आप अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं या फिर दराज पे काम कर रहे हैं तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो एक मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी शॉप बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनके शिपिंग मेथड वगैरह उनके अपने भी होते हैं कि आप दराज के हब के ज़रिए या दराज का जो पार्टनर होगा, शिपिंग पार्टनर होगा, उसके ज़रिए आपने शिप करना होता है। लेकिन शॉपिफाई तो बस एक टूल है जिससे आपने अपना अपना खुद का एक स्टोर बना लिया। ठीक है, अब बाकी सब कुछ आपका है। शॉपिफाई सिर्फ आपको वो टूल के ज़रिए आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे के ज़रिए आप रन कर रहे हैं, ऐड अपना, सॉरी, अपना स्टोर रन कर रहे हैं। ओनरशिप आपकी है 100%, शिपिंग भी आपको ही करनी है। ठीक है, शॉपिफाई ना शिपिंग को हैंडल करेगा, ना ही उसका कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट को लेके जाएगा, आप खुद शिपिंग करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के जैसे कुरियर सर्विसेज हैं, टीसीएस है, लिपर्ड है, या कोई भी कुरियर सर्विस है जो आपके करीब पड़ती है, आप वहाँ जाएँ, उनसे कहें कि मर्चेंट अकाउंट बना के दे आपको। ठीक है, आपने सीओडी कैश ऑन डिलीवरी देनी है सर्विस, आप मर्चेंट अकाउंट उनसे बनवाएंगे। फिर जब आपको ऑर्डर आएगा आप वो प्रोडक्ट
उस शिपिंग कंपनी को जिससे आपने एग्रीमेंट किया है मर्चेंट अकाउंट का, उसको जाके दे देंगे, या उनका पर्सन आके आपसे ले लेगा। ठीक है, फिर वो आपके बिहाफ पे डिलीवर करेंगे। शॉपिफाई बस आपको वेबसाइट फराहम करता है जिसके ज़रिए आपने हैंडल कर रहे होते हैं ऑर्डर वगैरह को। ठीक है, ये चीज़ आप समझें इस चीज़ को। अगला सवाल है, और पाकिस्तान में शिपिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ की जाएगी? देखिए, पाकिस्तान में शिपिंग के लिए ऐप नहीं है कोई भी। अभी अब हैं ऐप तो बहुत कम है। मेन जो है वो शिपिंग के लिए जो यूज़ होता है वो होता है शिपिंग कुरियर सर्विसेज जो होती हैं, शिपिंग की जो कंपनीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर TCS है, लिपर्ड्स है, MNP है, और भी लोकल कंपनीज भी बहुत सारी हैं। ये थोड़ी सी नेशनल टाइप की हैं, बड़ी कंपनियां हैं। तब आपने इनके पास जाना है, इनसे आपने मर्चेंट अकाउंट लेना है। ठीक है, आप अपने CNIC पे मर्चेंट अकाउंट बनवा सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप मर्चेंट अकाउंट बनवाएंगे। ठीक है, फिर जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो आप उसके उनके पोर्टल होता है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें अपने एड्रेस वगैरह डाल के अपनी लेबल जनरेट कर लेना होता है, और फिर वो अपने प्रोडक्ट पे लगा के आप उन शिपिंग कुरियर वालों को दे देंगे। वो आप का जो है ना प्रोडक्ट आपके बिहाफ पे कस्टमर को डिलीवर करेगा, और आप उसको और जो है ना जो पैसे होंगे कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में वो कस्टमर से लेके आपको बैंक में पे कर देगा। ठीक है, कुछ ऐप्स हैं शॉपिफाई के अंदर जो कि TCS, फ्लिपकार्ट और इस तरह की ऐप्स को इंटीग्रेट करने की ऑप्शन देती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको मर्चेंट अकाउंट पहले बनाना होगा। आप पहले जाएं, मर्चेंट अकाउंट बनवाएं, फिर शॉपिफाई के ऊपर ऐप्स मिल जाएंगी आपको जिनके ज़रिए आप अपने उस मर्चेंट पोर्टल को कनेक्ट कर लेंगे शॉपिफाई से। ठीक है, तो उस सूरत में आप शॉपिफाई की ऐप के ज़रिए ऑटो फिल कर लेंगे अपने TCS के ऑर्डर को, यानी कि अपने शॉपिफाई के ऑर्डर को TCS में या उससे रिलेटेड ऐप में ले जाएंगे। लेकिन मर्चेंट अकाउंट आपको पहले ही अलग से बनवाना होगा। ठीक है, आप सिंपली अपने जिस सिटी से भी आपको ताल्लुक है, आप वहाँ से करीबी दफ्तर से आप TCS, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी के वहाँ से जाके मर्चेंट अकाउंट अपने CNIC पे बनवा सकते हैं। अगला सवाल है, हेलो मेरे कस्टमर चेकआउट नहीं कर पा रहे, कार्ड डिक्लाइन क्या कह रहा है, प्लीज़ हेल्प। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने इस तरह के जो सवाल है ना, कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट की मदद से फेसबुक इनबॉक्स में या इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में या टिकटॉक के इनबॉक्स में, जो भी आपके लिए ईजी हो उसमें करें स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपको जो मेन मसला है वो समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कार्ड डिक्लाइन होने की वजहें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मेजर वजह जो होती है वो पेमेंट गेटवे की वजह से होता है। ठीक है, तो आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, पेपाल यूज़ कर रहे हैं या स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं, आप उधर जाएंगे, उनके डैशबोर्ड में चेक करेंगे कि पेमेंट डिक्लाइन होने का इशू क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने वजह बताई होती है, ठीक है, किस वजह से पेमेंट डिक्लाइन हुई है। ठीक है, वो कस्टमर के कार्ड में पेमेंट नहीं थी, यानी कि इंसुफिशेंट बैलेंस था, या कस्टमर को उसने डिटेक्ट किया है कि वो एक फ्रॉड कस्टमर है, या IP वगैरह सही से नहीं होती, तो वो बहुत सारी वजहें होती हैं जिससे वो पेमेंट को डिक्लाइन कर देता है। ठीक है, तो वो वजह आपने वहाँ से जाके देखनी है कि वजह क्या आ रही है। ठीक है, एक तो है ये तरीका कि आप जाके अपने पेमेंट गेटवे को जाके चेक करें कि उसमें पेमेंट डिक्लाइन होने की क्या वजह आ रही है। फिर उसके लिहाज से आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ उसके अंदर और उसी में डिटेल में जवाब दे दें। ठीक है, दूसरी वजह आप ये चेक करें कि अगर आपका पेमेंट गेटवे शॉपिफाई से सही से कनेक्टेड भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका शॉपिफाई जो पेमेंट गेटवे है, यानी कि जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं वो सही से कनेक्टेड नहीं है या टेस्टिंग मोड में है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कार्ड डिक्लाइन ही होना है। ठीक है, तीसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कार्ड, अगर पाकिस्तानी लोकली सेल कर रहे हैं आप, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ कार्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज में सही से लगते नहीं हैं। ठीक है, वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ आपकी अभी मेन वजह क्लियर नहीं हुई, तो इसलिए मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बताएं। ठीक है, आप ये ऑप्शन ट्राई करें, फिर उसके लिहाज से आप फेसबुक इनबॉक्स में या इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसके लिहाज से डिटेल में जवाब दूंगा। अगला सवाल है, सर थैंक्स अलॉट दीज वन रियली हेल्प अस, बट वन मोर थिंग, कि हम सब सेटअप कर लें, स्टोर क्रिएट कर लें और ड्रॉप शिपर भी ऐड कर लें, देन हम प्रोडक्ट्स कहाँ से और कैसे सेल करेंगे, लाइक फेसबुक ऐड या टिकटॉक ऐड पर कैसे सेल करेंगे वो गाइड कर दें। अच्छा देखिए, अगर आपने यानी कि मुकम्मल स्टोर आपका सेटअप है, ड्रॉप शिपिंग का सेटअप है, पेमेंट गेटवेज वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, अब बस आप मेन आपका जो मसला रहता है वो है सेल करना। ठीक है, अब सेल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे खुद भी आपने मेंशन किया, फेसबुक एड्स के जरिए, टिकटॉक एड्स के जरिए, ये है पेड एडवर्टाइजिंग है, कुछ होते हैं सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग के भी। ठीक है, SEO के जरिए भी हो सकते हैं। अब जो भी मेथड आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अब वो मेथड आपको सीखना होगा अगर आप खुद ये सब कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप खुद सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी। टिकटॉक एड्स का डिटेल कोर्स मेरे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, फ्री में मौजूद है, आप उस टिकटॉक ऐड के डिटेल कोर्स को देखें
और टिकटॉक ऐड रन करना सीखें। उसके बाद फेसबुक ऐड का भी कोर्स मौजूद है, इंशाल्लाह गूगल ऐड का कोर्स भी आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग के भी डिटेल में सारे के सारे डिटेल कोर्स मौजूद हैं, कई घंटे के, ठीक है। तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब मेन है सीखना, ठीक है। आपके पास स्टोर है, सब कुछ रेडी है, लेकिन अब अगर आप सब कुछ मार्केटिंग वगैरह खुद करना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। वन बाय वन सीखें, एक साथ सीखें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वन बाय वन बेस्ट है। किसी भी एक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें, उसको अच्छे से सीखें, उसके ऊपर आप ऐड रन करना स्टार्ट करें अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आपके पास बजट है तो आप किसी को हायर कर लें, किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को जो इस काम में माहिर हो, और वो आपके लिए ऐड रन करके दे आपको, फिर आपको सेल जनरेट हो सकती है। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद करें या फिर किसी और से करवाएं। अगर आप खुद करेंगे तो फिर आपको ये सीखना पड़ेगा और फिर आपको वो करना होगा, ठीक है। किसी और से करवाना है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको अमाउंट्स खर्च करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जो बेस्ट तरीका आपके लिए है सेल जनरेट करने के लिए वो आप सिलेक्ट करें और फिर उसके लिहाज से कंटिन्यू करें। अगला सवाल है, सर अगर मैं $10 का ओनली एक डे का बजट दूं, उसमें तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है? अच्छा देखिए, टिकटॉक स्पार्क ऐड में ये वीडियो में आया है कमेंट, तो मैं उसके लिहाज से आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़, टिकटॉक के ऊपर $20 से कम का ऐड नहीं लगता पर डे का, ठीक है। टिकटॉक पे आपको $20 पर डे लगाना पड़ता है, उससे कम नहीं लगा सकते आप। और इन केस आपने मिसाल के तौर पर सिर्फ $10 ही खर्च करना है, ठीक है। आपने $20 का बजट लगाया, $10 जैसे खर्च हो, आप अपना ऐड को रोक सकते हैं, कंपेन को। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स कितना आएगा। अब ये रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करेगा आपकी टारगेट कंट्री के ऊपर, आपकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कंपेन की, कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने ऐड रन किया है। आपने सेल जनरेट करनी है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, लीड जनरेट करनी है उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, वीडियो व्यूज़ चाहिए, फॉलोवर चाहिए, उन सब का रिजल्ट डिफरेंट होगा। कंट्री पे भी डिपेंड करेगा और फिर आपकी ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ सोच लें कि अगर आप मिसाल के तौर पर वीडियो व्यूज़ ऐड चलाएं आपने, तो आपको बहुत सारी व्यूज़ आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर टारगेट कंट्री आपकी यूएसए है तो व्यूज़ थोड़े कम आएंगे, टारगेट कंट्री पाकिस्तान है तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा हर चीज़ के ऊपर। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है और जो टारगेट कंट्री है उसके लिहाज से आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। फिर इन दो चीज़ों के बाद आती है आपकी वीडियो। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, एंगेजिंग है, तो आपको सस्ता रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं है तो आपको महंगे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज़ बताना कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल है, मुझे कोई ये बताए कि क्या प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट से उठाकर अपने स्टोर में डाल सकते हैं? जब प्रोडक्ट सेल होगी तो कोई इशू तो नहीं होगा? देखिए डालने को तो आप डाल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से उठाएं और डाल दें अपने प्रोडक्ट, ठीक है, और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात देखी जाए ना, एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली चीज़ वो ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो पॉइंट है उसकी बुनियाद पर, कि आपको जिस पर्सन का भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, आपने उससे इजाज़त लेनी होगी, ठीक है, कि भाई मैं आपके ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, क्या आप इजाज़त देते हैं? अगर वो आपको इजाज़त देगा तो आप सेल कर सकते हैं, फिर ये आपके लिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है, ठीक है। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देता और आपने उससे इजाज़त नहीं ली, बगैर इजाज़त के ये आप बेच रहे हैं, तो ये गलत है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को एक साइड पर रख के देखा जाए, तो आपने बगैर किसी की इजाज़त के आपने उसका प्रोडक्ट डाल दिया है, ठीक है। तो अब वो जब आप ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर उस पर्सन को किया उस वेबसाइट पे, ठीक है, और उसने डिलीवर किया कस्टमर को। अब उसकी ब्रांड है सारा कुछ, ठीक है, उसका नाम है, उसकी सब डिटेल्स हैं, ठीक है। कस्टमर के पास उसके नाम से जाएगा, ना कि आपके नाम से जाएगा, ठीक है। और एक दो तीन ऑर्डर के बाद वो पर्सन भी समझ जाएगा कि ये पर्सन बार बार ऑर्डर कर रहा है मुख्तलिफ लोकेशन से, मुख्तलिफ एड्रेस के ऊपर। तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और आपको भी मसला देखना है, मसाइल देखने के पड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप ऐसे सप्लायर से रब्ता करें जो कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, ठीक है। उस सूरत में वो अपने ब्रांड वगैरह को छुपा के रखेगा, ठीक है, ब्रांड ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। दूसरा, आपको भी कोई मसला नहीं आएगा क्योंकि वो खुद ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, तो आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो जाएगा और आपको भी इन फ्यूचर कोई मसला नहीं आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केल जब कर सकेंगे अपने बिज़नेस को, ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट से ऐसे उठा के ना डालें, सिर्फ ऐसी वेबसाइट से डालें जो कि ड्रॉप शिपिंग आपको अलाउ करती हैं, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग से डाल लें आप। अली एक्सप्रेस में से कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं, यानी कि मोस्टली सप्लायर अली एक्सप्रेस में ऐसे होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहे होते हैं, वरना आपको चैट का ऑप्शन मिलता है। आप अली एक्सप्रेस पे चैट करके सप्लायर से बता सकते हैं कि वो आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं उनके प्रोडक्ट की, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। उस सूरत में वो अपना नाम वगैरह भी नहीं डालेंगे, अपनी इनवॉइस वगैरह भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है हमारा, सर
इस पर शिपिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, शिपिंग का कोई हल बताएं। अच्छा, ये DSR अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग ऐप में आया है, लेकिन ये जो ऐप है ना, ये तो बस एक टूल है। अब शिपिंग जो मेन मसला है वो शिपिंग है सप्लायर के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर। जिस सप्लायर को आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसको चेक करें कि उसकी शिपिंग टाइमिंग कितनी है उस प्रोडक्ट की। ये बाकायदा लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कितने दिनों में प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ठीक है, आप किसी और सप्लायर को देख लें जो ज़्यादा यानी कि कम टाइम में डिलीवर कर रहा हो, आप फिर उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और जो सिर्फ जिसकी टाइमिंग कम हो, ये आपने अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हुए देखना होता है। ठीक है, आप अली एक्सप्रेस से जब किसी प्रोडक्ट को DSR में ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त देख लें कि उस प्रोडक्ट की नॉर्मल डिलीवरी टाइमिंग कितनी है। 7 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, एक हफ्ता है, 2 हफ्ते हैं, यानी कि जितने भी हैं वहाँ पर मेंशन होती है। तो आप उस सप्लायर को सिलेक्ट करें जिसकी शिपिंग टाइमिंग कम हो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली शिपिंग टाइमिंग का जो मसला है वो कम सही हल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप इसके अलावा जाना चाहते हैं शॉपिफाई, यानी कि इसको रखना नहीं चाहते अली एक्सप्रेस DSR को, तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपके जो कस्टमर हैं वो यूरोप में या US वगैरह में हैं तो आप स्पॉकेट को भी यूज़ कर सकते हैं। वो सप्लायर ऐसे हैं कि वो स्पीड में डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, स्पॉकेट की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देखें आप। ठीक है, और आपको वहाँ पर कूपन वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे आपको शॉप स्पॉकेट को थोड़ा कम डिस्काउंट वगैरह में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप US वगैरह में सप्लाई करें तो आप स्पॉकेट को भी ट्राई कर सकते हैं, वरना सीजे ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करें। और अगर अली एक्सप्रेस को ही आपने रखना है तो फिर ऐसे सप्लायर को ढूंढें जो कि कम डेज के अंदर आपको डिलीवरी दे रहा है। अगला सवाल है, कोई ऐसी वेबसाइट जिसके पास प्रोडक्ट्स भी हों और वो 3PL सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं हो तो बताइएगा। थैंक यू सर फॉर रिप्लाई। अच्छा देखिए, वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं वो सारे 3PL ही सर्विसेज दे रहे होते हैं आपको, कि उनके पास प्रोडक्ट्स भी होते हैं और वो सारी शिपिंग वगैरह यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सब कुछ वही हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये तो नाम आप खुद भी जानते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, स्पॉकेट है। ठीक है, और इसके अलावा और भी सप्लायर्स हैं मुख्तलिफ टारगेट कंट्रीज़ के लिहाज से। ठीक है, R2DS ड्रॉप शिपिंग है, और इसके अलावा अली एक्सप्रेस के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको सप्लायर ऐसे होते हैं जो सब शिपिंग, ज़ाहिर सी बात है, वो खुद ही संभाल रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के दौरान आपको, तो आपको मसला नहीं आता। तो आपके लिए जो वेबसाइट्स पूछ रहे हैं तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करें, उसमें बहुत बड़ी इन्वेंट्री है। ठीक है, अली एक्सप्रेस के ज़रिए कनेक्ट कर लें तो भी काम चल जाएगा। 3PL तो सर्विसेज वो सारे ही देते हैं आपको। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपके ताउन का शुक्रिया। मेरे पास पर्सनल पेपाल है जो एक्विड ई कामर्स प्लेटफॉर्म से अटैच हो गया है, तो क्या ये पेमेंट मेथड यूज़ हो जाएगा, और क्या इंटरनेशनली पेपाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि नहीं, बताइएगा। देखिए, अगर आपका पर्सनल पेपाल अकाउंट एक्विड ई कामर्स से कनेक्ट हो गया है, जो कि आपका प्लेटफॉर्म है सेल करने के लिए, तो ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बेस्ट जो यानी कि सजेशन दी जाती है वो यही दी जाती है कि आपका पेपाल का बिजनेस अकाउंट हो। ठीक है, ताकि जब आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट में सेल आ रही हो ख़ास तौर पर, तो उस वक्त वो आपको मसला ना करे। ठीक है, अब आप पर्सनल पेपाल अकाउंट है आपका, तो अब अगर आपकी $1000, $2000 या $10,000 की सेल आई है, तो हो सकता है कि वो आपको वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर दे और उस वक्त आपको जो है लॉस का सामना करना पड़े। तो बेहतर है कि आप बिज़नेस अकाउंट से लेके चलें, ताकि बिज़नेस वेरिफिकेशन आप इजीली कर सकें। लेकिन अगर आप पेपाल पर्सनल को ही लेके चलते हैं तो भी स्टार्ट में कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपाल यूज़ होता है या नहीं होता। तो पेपाल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पेपाल अलाउ नहीं है और कुछ लोग पेपाल यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं पे USA की, UK की, और इस तरह की कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर पेपाल काफ़ी यूज़ होता है। तो आपको एक अच्छी कस्टमर बेस मिलेगी जो पेपाल को यूज़ करती है। और अगर आप पेपाल का बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं तो वहाँ पर पेपाल आपको कार्ड की ऑप्शन भी देता है। ठीक है, यानी कि आप कस्टमर जब कोई पेपाल को सिलेक्ट करेगा तो वो पेपाल अकाउंट से भी पे कर सकेगा और कार्ड से भी पे कर सकेगा। तो इन दो सूरतों में ये होगा कि आपके कस्टमर मोस्टली भागेंगे नहीं। ठीक है, जो मिसाल के तौर पर पेपाल से पे करना चाहेगा वो पेपाल से कर देगा, जो कार्ड से पे करना चाहेगा वो कार्ड से कर देगा। लेकिन पर्सनल के अंदर ऐसा नहीं होगा, पर्सनल के अंदर आपके जो सिर्फ पेपाल है वही अलाउ होगा। तो फिर भी कस्टमर बेस काफ़ी है पेपाल की, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। पेपाल इजीली यूजेबल है काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर। अगला सवाल है सर, क्या हम शॉपिफाई पे ब्रांड सेल कर सकते हैं, एप्पल, एडिडास वगैरह। देखें, सेल करने को तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, कुछ भी अपना स्टोर बना के आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आएगा कि एप्पल या एडिडास वगैरह आपको ड्रॉप शिपिंग की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एप्पल या एडिडास आपने ज़ाहिर सी बात है उनसे कोई होल सेल पे मंगवा के तो नहीं रखे हुए प्रोडक्ट्स, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो ड्रॉप शिपिंग की इजाज़त नहीं देती।
ठीक है, ऐसे ब्रांड जो होते हैं। तो बगैर इजाज़त के आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, ठीक है। तो बगैर इजाज़त के आप ड्रॉप शिपिंग करना हलाल के ज़िम्मे में नहीं आता, और ये बात बाकायदा मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस में मौजूद है, आप उनके देख सकते हैं, ठीक है। सेल करने को आप सेल कर लेंगे, लेकिन ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। अगला सवाल है, सर हमारे यूके की सेटिंग कैसे होगी? शॉपिफाई पे यूके टू यूके ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे? ऑर्डर कैसे डिलीवर होगा? देखिए, अगर आप यूके टू यूके यानी किसी यूके का सप्लायर से ही आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं यूके के ज़रिए, तो आपको वो यूके का सप्लायर ढूंढना होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। जो प्रोडक्ट आपका विनिंग प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका आपने यूके के अंदर सप्लायर ढूंढेंगे, ठीक है। वो सप्लायर के पास आपका प्रोडक्ट होगा, फिर आप उससे एक समझो अकाउंट वगैरह बनाएंगे या एग्रीमेंट वगैरह करेंगे, जिस जो भी कंडीशन है उसके ज़रिए। फिर जब वो आपको अलाउ करेगा तो फिर आप सेल कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे यूके में आपका कोई भी ऑर्डर को डिलीवर कर देगा, ठीक है। अगर हम सब यूके की सप्लायर की बात करें तो स्पेसिफिकली यूके का तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिहाज से एक सप्लायर है, वो है स्पॉकेट। स्पॉकेट की वीडियो भी डिटेल में मेरी चैनल पे मौजूद है, ठीक है। तो स्पॉकेट की वेबसाइट यानी कि ऐप के ज़रिए आप यूरोप पूरे यूरोप के अंदर ही टारगेटिंग कर सकते हैं, यूके में भी और बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर भी, ठीक है। तो आप उसको ट्राई करें, आप इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं यूके के अंदर। बाकी अगर आपको यूके का ही सप्लायर चाहिए तो फिर आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपको यूके के ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स लोकल मिल जाएंगे। अगला सवाल है, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं टिकटॉक पे या नहीं? अच्छा देखिए, कि टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये मसला आपको आएगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग जो प्रोडक्ट करने हैं उसका सप्लायर आपका यूके का ही होना चाहिए, ठीक है, उसका एड्रेस यूके का ही हो, ठीक है। तो आप पहले यूके का सप्लायर ढूंढें जो कि आपके बिहाफ पे यूके में डिलीवरी दे सके, ठीक है। फिर यूके का जो सप्लायर होगा उसके एड्रेस को ही आपने टिकटॉक शॉप के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। शिपिंग और रिटर्न के अंदर जो एड्रेस है वो आप उस यूके के सप्लायर का डालेंगे, फिर आप उसके प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट डिलीवर करता रहेगा, आपको ट्रैकिंग आईडी देगा जो कि आप टिकटॉक में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर आप टिकटॉक की शॉप के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं यूके के अंदर। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर टिकटॉक एजेंसी अकाउंट से हम क्या स्पार्क ऐड चला सकते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि एजेंसी अकाउंट हम बाय करते हैं और टिकटॉक लीगल है नहीं पाकिस्तान में, तो ऐसा ना हो कि स्पार्क ऐड चले तो टिकटॉक अकाउंट भी चले जाए और आईडी भी चली जाए। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एजेंसी अकाउंट है ना तो आप स्पार्क ऐड रन कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये स्पार्क ऐड के लिए कोई कंडीशन नहीं है। स्पार्क ऐड में हर वीडियो की एक आप अपने वैसे तो आईडी को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी टिकटॉक प्रोफाइल को कनेक्ट कर लो डायरेक्टली, वरना आप इंडिविजुअल वीडियो को भी उसकी आईडी उठा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्पार्क ऐड चला सकते हो पाकिस्तान के अंदर, कोई मसला नहीं है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के साथ, ठीक है। आप इजीली 100% चला सकते हो, आपके अकाउंट में कोई मसला नहीं आएगा। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट को अलाउ करता है, ठीक है। तो ये लीगल है पाकिस्तान के अंदर। टिकटॉक ऐड अकाउंट नॉर्मल वो पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन एजेंसी अकाउंट खुद टिकटॉक ही प्रोवाइड करता है, कोई एक्स्ट्रा कोई और पर्सन प्रोवाइड नहीं करता, वो टिकटॉक ही होता है जो थर्ड पार्टी के ज़रिए आपको टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट दे रहा होता है, ठीक है। तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगला सवाल है, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा एड रन नहीं हो रहा, मैंने जब सारे प्रोसीजर अप्लाई करके लास्ट क्रिएट ऐड पर क्लिक करता हूँ, देन मुझे शो होता है वीडियो नॉट डिलीवर्ड। सर प्लीज़ हेल्प। देखें, आपने वैसे तो काफ़ी डिटेल में बता दिया, लेकिन अगर बेस्ट था कि आप इस तरह के सवाल फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम के मैसेंजर में कर दें, ठीक है, वो भी स्क्रीनशॉट के साथ जो एरर आ रहा है आपको, ठीक है। लेकिन खैर मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है कि आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी अंडर रिव्यू हो, ठीक है, इस वजह से ऐसा आ रहा हो, या फिर आपका बजट, आपका जो ऐड अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, या आपकी वीडियो सही नहीं है जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा है। तो वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए अगर आप एग्जैक्ट एरर का जो है ना स्क्रीनशॉट लेके भेज सकें फेसबुक या मैसेंजर के ज़रिए या इनबॉक्स के इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए, तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। वरना आप ये चीज़ चेक करें कि आपका अकाउंट अप्रूव है या नहीं है, अंडर रिव्यू तो नहीं है। अगर अंडर रिव्यू है तो फिर ऐसा ही आएगा आपको, ठीक है। आपको वीडियो सही होनी चाहिए, आपका बैलेंस वगैरह आपका सही हो आपके अकाउंट में। तो ये सब चीज़ें देख लें, अगर फिर भी कोई मसला आपका रह जाता है तो फिर आप वो स्क्रीनशॉट से मैसेंजर पे सेंड कर दें मुझे, ठीक है। अगला सवाल है, हाउ कैन वी पुट शिपिंग एंड रिटर्न एड्रेस इफ़ वी आर नॉट प्रेजेंट इन द यूके? FYI, for your information, I have opened TikTok shop UK based on my LTD and currently I am in Dubai. Response will highly appreciated. अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़
आप अगर दुबई में रहते हैं और आप यूके की टिकटॉक शॉप चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने सप्लायर ढूंढना है। ठीक है, सप्लायर ढूंढेंगे आप। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ढूंढेंगे जो यूके में हो। ठीक है, उसका एड्रेस आप शिपिंग में और रिटर्न में डालेंगे। ठीक है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप वो एड्रेस आपकी कंपनी के रजिस्टर एड्रेस हो। ठीक है, आप किसी भी पर्सन का एड्रेस उसकी शिपिंग एंड रिटर्न एड्रेस के तौर पे डालेंगे, जो भी आपका सप्लायर होगा यूके के अंदर। वो सप्लायर आपके बिहाफ पे सारी शिपिंग वगैरह हैंडल कर रहा होगा। उसका जो कोड होगा, शिपिंग कोड यानी कि सॉरी ट्रैकिंग कोड होगा हर ऑर्डर का, वो आपको अपने टिकटॉक शॉप में ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस सूरत में आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बजाय आप अपनी खुद के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रोडक्ट का एक स्टॉक मंगवाएंगे मुकम्मल अपने पास, और वो आप शॉप टिकटॉक की जो फुलफिलमेंट सेंटर है, जैसे अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर है, FB है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसी तरह से टिकटॉक का भी है, जैसे फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक कहते हैं, यानी कि FBT। ठीक है, तो आप अपने स्टॉक को उस फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देंगे, फिर वो आपकी टिकटॉक खुद आपके बिहाफ पे शिपिंग को हैंडल करेगी, फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो ये दोनों तरीके हैं जो आपको, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं अपने बजट के लिहाज से। अगला सवाल है सर, पेमेंट मेथड्स किस तरह और कौन से लगेंगे जो इंटरनेशनल यूज़ हो सके। देखिए, पेमेंट मेथड जो इंटरनेशनल यूज़ होते हैं वो है शॉपिफाई पेमेंट्स, स्ट्राइप, पेपाल, और भी बहुत सारे, लेकिन ये 3 मेजर हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। LLC कंपनी हो आपकी या LTD हो। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी होगी उसके ऊपर आप स्ट्राइप भी बना सकते हैं, पेपाल भी बना सकते हैं, और आप जो है शॉपिफाई पेमेंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जब आपकी कोई कंपनी होगी तो आप वो अकाउंट बनाएंगे, तीनों तीनों में से कोई भी एक बना लें या तीनों बना लें, शॉपिफाई पेमेंट्स का भी। जो भी आप बनाएंगे अकाउंट, वो फिर आप इजीली शॉपिफाई के साथ अटैच कर लेंगे। शॉपिफाई पेमेंट्स की मेरी अलग वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ये तीनों मेथड को, तीनों प्लेटफॉर्म को, यानी कि स्ट्राइप को भी, पेपाल को भी और शॉपिफाई पेमेंट्स को भी कनेक्ट करने का तरीका बताया है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करें और आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगला सवाल है, भाई मैंने मैनुअली टिकटॉक एड्स मैनेजर से पिक्सल क्रिएट कर लिया है, लेकिन शॉपिफाई में टिकटॉक ऐप इंस्टॉल नहीं किया और शॉपिफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट भी नहीं किया, तो क्या जस्ट एड्स मैनेजर से मैनुअली कनेक्ट कर लिया है, एड्स रन हो जाएगा, या फिर शॉपिफाई में टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करना लाजमी है। देखिए, पहली चीज़ आप मुझे बताएं, मैनुअली में आपने किस तरह से किया है। आपने टिकटॉक का पिक्सल का जो कोड होता है वो अपने शॉपिफाई स्टोर के हेडर में डाल दिया है या नहीं डाला। ठीक है, दूसरा, उस कोड को आपने हेडर में भी डालना होता है, फिर आप चेकआउट की जो सेटिंग होती है उसमें आपको एडिशनल स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर भी डालना होता है। अगर आपने मैनुअली वो कोड इन दोनों जगहों पे डाल दिया, हेडर में भी और चेकआउट सेटिंग में भी, तो फिर आपका ऐड रन हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपने सिर्फ पिक्सल में, यानी कि टिकटॉक ऐड मैनेजर में सिर्फ पिक्सल क्रिएट किया है लेकिन वो कोड अपने शॉपिफाई स्टोर में नहीं डाला, तो फिर जाहिर सी बात है ऐड रन नहीं होगा, क्योंकि पिक्सल आपका एक्टिव नहीं है। वो कोड आपको अपने शॉपिफाई के हेडर में और जो है ना शॉपिफाई के चेकआउट में डालना पड़ता है। अगर आपने डाल दिया कोड, ये इसे कहते हैं मैनुअल सेटअप। ठीक है, तो फिर आपका ऐड रन होगा और वो मैनुअली इजीली काम करेगा। अगर आपने नहीं डाला तो फिर आपको ये डालना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, और अगर आप मैनुअली डालते हैं तो फिर आपका काम करेगा, वरना बेस्ट है कि आप शॉपिफाई की ऐप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर आप पाकिस्तान में और आपको ऐप शो नहीं हो रही कंपेटेबल, तो आप पाकिस्तान शॉपिफाई स्टोर के अंदर लोकेशन में पाकिस्तान के बजाय USA कर दें, आपको वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, आप ये ऐप इंस्टॉल करें, अपने शॉपिफाई को टिकटॉक ऐड के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक है, जब ये सारा सेटअप हो जाए फिर बेशक आप स्टोर की लोकेशन वापस से पाकिस्तान कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ भी काम करेगी आपके लिए। अगला सवाल है, काइंडली बिजनेस नंबर लीगल नंबर का गाइड करें। LLC या कुछ और LTD ETC में क्या बनाऊं और चीपेस्ट साइट बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मसला ये आता है कि लीगल नंबर आप किस चीज़ को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लीगल नंबर से मुराद आपको फ़ोन नंबर है, तो आप UK का या USA का फ़ोन नंबर आप इजीली बाय कर सकते हैं किसी भी ऐप या वेबसाइट के ज़रिए। ठीक है, वाई की ऐप मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, वाई की ऐप से आप अपना UK या USA का नंबर ले सकते हैं। बात अगर हम करें LLC या LTD की, आपने कौन सी बनानी है, कौन सी चीपेस्ट वेबसाइट है, तो देखिए, आप बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप LTD बनाएं। ठीक है, मैं रिकमेंड भी LTD करता हूँ। इसकी बहुत सारी वजह हैं कि ये थोड़ा ईजी है और इसकी जो टैक्स का सिस्टम है वो थोड़ा आसान है और कम है LLC के मुकाबले में। ठीक है, तो आप LTD बना लें तो बेस्ट है। अब चीपेस्ट साइट तो बहुत सारी हैं, और जो LTD बनेगी वो जो है UK की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे बनेगी, उसकी फ़ीस फिक्स है। ठीक है, वो आपको पे करनी है। बाकी नंबर बाय करना है, एड्रेस बाय करना है, उन चीज़ों की साइटें आपको मुख्तलिफ मिल सकती हैं। ठीक है,
चीपेस्ट साइट कौन सी है, अब ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैंने ज़ाहिर सी बात है सारी वेबसाइटें विजिट नहीं की कि कौन सी प्राइस कम है, किसकी प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, वाई की ऐप में यूके नंबर वगैरह के लिए यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, और अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस के लिए कैपिटल ऑफिस का एड्रेस में बाय करता हूँ। ठीक है, कैपिटल ऑफिस वो थोड़ा सस्ता है मैंने जहाँ तक देखा है अब तक। ठीक है, और वो ज़्यादा अथेंटिक भी है, वो खुद यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल पार्टनर्स में से एक हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं एड्रेस देने के लिए। ठीक है, तो आप कैपिटल ऑफिस लंदन का सर्च करें, उनकी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं एड्रेस। नंबर आप वाई से बाय कर लें और यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप अपनी एलटीडी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सवाल जो है एंड होते हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप इस एपिसोड के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन डिटेल में कोशिश करें कि आप अपने सवाल को डिटेल में करें ताकि मैं उसका जवाब भी डिटेल में दे सकूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।